नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं विस्तार से। विस्तार से के इस एपिसोड में हम उन दो शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिसे पीएम नरेंद्र मोदी अपने मंच पर भी लाकर विफल हो गए। विफल कैसे? दरअसल वो एक नहीं हुए, एक तस्वीर ऐसी सामने आई जिसे लेकर अब पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। भारत ने एआई इंपैक्ट समिट किया, बहुत बड़े स्तर पर किया, दुनिया के बहुत बड़े बड़े नेता भी पहुंचे, लेकिन दो कंपनियों के सीईओ का झगड़ा मोदी के मंच पर भी हुआ और इसकी तस्वीरें अब पूरी दुनिया देख रही है और दोनों सीईओ को लेकर अलग अलग लोग राय रख रहे हैं। विस्तार से में आज हम इन्हीं दो चेहरों के बारे में बात करेंगे, इनकी कंपनी के बारे में बात करेंगे कि आखिर इनके बीच ऐसा क्या विवाद है कि इन्होंने मोदी के कहने पर भी, या यूं कहिए कि मोदी के बगल में खड़े होकर भी एक दूसरे का हाथ थामने से इनकार कर दिया। पहले आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए कैसे पीएम नरेंद्र मोदी के बगल में दो शख्सियतें खड़ी हैं जो कंफ्यूज दिखाई दे रही हैं। ये कंफ्यूजन किस बात का है कि जब हम हाथ एक दूसरे का पकड़कर हाथ थामकर हाथ उठाएंगे तो हम उनका हाथ थामे या नहीं। ये जो उहापोह की स्थिति है, ये जो कंफ्यूजन है, हाथ थामना है या नहीं थामना है, एक दूसरे को अगल बगल झांकते रहना है, और ये जो पूरा फियास्को हो रहा था, ये सब कुछ कैमरे पर कैद होता रहा। दुनिया के तमाम बड़े लीडर्स वहां मौजूद थे, दुनिया के तमाम बड़ी कंपनियों के सीईओ मौजूद थे, लेकिन जो कंपनी है ओपन एआई और एंथ्रोपिक, इन दोनों के सीईओ के बीच की जो दुश्मनी रही है वो इस मंच पर भी हावी रही और दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामने से इनकार कर दिया। तस्वीरों में भी देखिए कि अलग अलग हाथ ये दोनों एक दूसरे का थामे नहीं हुए नहीं है, बल्कि एक एक हाथ दोनों ये उठाए हुए हैं। तो ये तस्वीर यहां से सामने निकल कर आई और ये चर्चा का केंद्र जो है पूरे दुनिया में बना हुआ है। लेकिन हम अब इसके बारे में, इसके जो बैकग्राउंडर जानकारियां हैं वो आपको देते हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि दुनिया के इतने ताकतवर नेताओं में पीएम नरेंद्र मोदी का नाम आता है, उसके बावजूद भी उनके ये मंच पर संभव क्यों नहीं हो पाया। इस झगड़े का एक इतिहास है, मनमुटाव का एक इतिहास है, इनकी कंपनियां कैसे काम करती हैं, कितना वैल्यूएशन है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में समझेंगे। एक एक करके शुरुआत करते हैं। तो ये जो झगड़ा है वो ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन और एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो एमोडोई के बीच का है। ये कभी एक ही टीम में काम करते थे, लेकिन वक्त की करवट ने, टेक की दुनिया में बदलती प्राथमिकताओं ने इन्हें एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया और जिस तरह की एक दूरी दोनों के बीच कैमरे पर दिखी, इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। तो अब दोनों का साझा इतिहास क्या है? ओपन एआई से एंथ्रोपिक तक का जो सफर है, डेरियो एमोडोई के का नाम जो है वो एआई की दुनिया में प्रमुख शख्सियतों के रूप में आता है। वो कभी ओपन एआई की कोर टीम का हिस्सा थे, वही टीम जिसने चैट जीपीटी जैसे क्रांतिकारी प्रोजेक्ट्स की नींव रखी। 2021 तक एमोडोई अपनी उनकी टीम जो है ओपन एआई में सैम ऑल्टमैन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी, लेकिन वैचारिक मतभेद शुरू होता है और इसके साझेदारी जो है वो टूट जाती है। एमोडोई जो है वो ओपन एआई छोड़कर एंथ्रोपिक नामक एक नई कंपनी, एआई कंपनी की स्थापना करते हैं जिसका फोकस हो जाता है एआई की सुरक्षा पर केंद्रित ध्यान। एमोडोई जो हैं वो ओपन एआई छोड़ने की मुख्य वजह बताते हैं कि एआई के विकास में सुरक्षा का अभाव है। उनका मानना है कि एआई बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इनके जोखिम जैसे गलत इस्तेमाल, डेटा प्राइवेसी और अनियंत्रित विकास पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा था। वो एआई को अधिक नियंत्रण और सख्त नियमों के साथ आगे बढ़ाने के पक्ष में है। वहीं सैम ऑल्टमैन की सोच बताई जाती है कि इससे पूरी तरह अलग विपरीत है। ओपन एआई ने तेजी से प्रोडक्ट लॉन्च किए, चैट जीपीटी को आम जनता तक पहुंचाया, बिजनेस मॉडल विकास कर लिया, एंटरप्राइज टूल्स पेश किए। उनका मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा लोग एआई का इस्तेमाल करने लगे, फीडबैक ले, सिस्टम को बेहतर बनाए। यही अप्रोच दोनों के बीच पहली बड़ी दरार की वजह बनी। इंटरनेट की दुनिया में जो कहानियां मौजूद हैं उसके मुताबिक जो है, समय के साथ ये जो वैचारिक लड़ाई है वो बिजनेस और ब्रांड की टक्कर में तब्दील होता है। एंथ्रोपिक ने खुद को सेफ्टी फर्स्ट कंपनी के रूप में पोजीशन किया, जहां एआई के विकास में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। दूसरी ओर ओपन एआई ने स्केलिंग पर फोकस रखा, यानी एआई को बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाने का पैमाना बनाए रखा। हाल के महीनों में दोनों कंपनियों के बीच विज्ञापन और मार्केटिंग को लेकर भी तनातनी देखी गई है।
एंथ्रोपिक के कुछ पब्लिक कैंपेन पर सैम ऑल्टमैन ने खुलकर नाराजगी जताई, जिसके बाद प्रोफेशनल बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। इस पूरी घटना में एक और दृष्टिकोण है जो आपको जानना चाहिए। इसमें जब भी एडवांस टेक की बात होगी तो नाम एलन मस्क का भी आता है। तो इस पूरे झगड़े में एलन मस्क भी एक एंगल है। वो कैसे? दरअसल ये जो अनबन है उसमें एलन मस्क का एंगल ये है कि टेस्ला और स्पेसएक्स के जो सीईओ हैं वो शुरुआती दिनों में ओपन एआई के साथ जुड़े हुए थे, बाद में अलग हो गए। मस्क ने कई बार सैम ऑल्टमैन की आलोचना तक की। उनका आरोप है, जो मस्क आरोप लगाते हैं वो ये कि ऑल्टमैन एआई सेफ्टी की परवाह नहीं करते हैं, सिर्फ पैसा पर फोकस रखते हैं। ओपन एआई की शुरुआत एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हुई, जिसका नाम ही ओपन एआई रखा गया, यानी कि हर किसी के लिए उपलब्ध एआई। लेकिन बाद में मस्क के मुताबिक ऑल्टमैन ने इसे कमर्शियल प्रोजेक्ट बना दिया। मस्क खुद एआई सेफ्टी के पैरोकार हैं। उनकी अपनी कंपनी एक्स एआई के जरिए सुरक्षित एआई विकसित करने पर जोर देते हैं। यह आलोचना ऑल्टमैन और एमेडोई की अनबन की और जटिल बना देता है, क्योंकि एआई इंडस्ट्री में अब 3 बड़े कैंप दिखाई दे रहे हैं, जिसमें तेज स्केलिंग वाले लोग हैं, सेफ्टी फर्स्ट वाले लोग हैं और यूनिवर्सल ट्रूथ वाले लोग हैं। तो अलग अलग एंगल है, अलग अलग पोजीशनिंग है, विवाद जो है वो अलग अलग विचारों का है। व्यापक जो प्रभाव है वो सिर्फ कंपनियों का नहीं है, एआई के विकास में विचारों का भी टकराव है, जहां सुरक्षा और गति की बहस हर जगह, जैसे हमारे यहाँ न्यूज में भी स्पीड वर्सेस डेप्थ को लेकर चर्चा है, वैसे ही वहां सेफ्टी वर्सेस जो है स्पीड को लेकर चर्चा रही है। भारत जैसे देश जहां एआई को आर्थिक विकास का इंजन बनाया जा रहा है, उसके लिए सबक है। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट जैसे प्लेटफॉर्म पर ऐसी चर्चाएं एआई को जिम्मेदार तरीके से अपनाने की दिशा तय करवा रही हैं। भारत लगातार इस दिशा में काम कर रहा है। जो ये पूरी घटना हुई और एआई इंपैक्ट समिट भारत ने कराया साल 2026 में, वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इसके जरिए भारत ने जो एक लकीर खींचने की कोशिश की है वो ये, जिसकी तरफ दिखाई पड़ता है मामला कि सुरक्षित हो। ओपन एआई का जो काम है या तमाम जो काम है एआई का, उस क्षेत्र में जिम्मेदारी हो, सुरक्षा हो, लोगों का भविष्य दांव पे ना लगे, नौकरियों की सुरक्षा की जाए, लोगों की नौकरियां ना जाए, जिम्मेदारी से एआई का निर्वहन हो और आगे की क्रांति की दिशा तय हो, ना कि लोगों पर इसका जो है निगेटिव प्रभाव पड़े। इसको सुनिश्चित करने पर तमाम लोगों ने जोर दिया है और यही वजह है कि ये भारत ने जो एआई इंपैक्ट समिट कराया, वहां फ्रांस से लेकर ब्राजील, स्पेन, कई यूरोपियन देश, ग्रीस, ये सब लोग यहां मौजूद रहे हैं। अब ऐसे में ये जो झगड़ा है सैम ऑल्टमैन और हमने आपको जो दिखाया कि एंथ्रोपिक और ओपन एआई का जो झगड़ा रहा है, उसमें इन दोनों के कंपनियों की भी हैसियत ताकत की बात करें, थोड़ा वैल्यूएशन रुपए पैसे की भी बात करें आपकी समझ के लिए, तो ओपन एआई का जो वर्तमान स्थिति में जो हैसियत है वो बड़ा मेगा फंडिंग राउंड जो है वो चला रहा है। लगभग फर्स्ट फेज वो अपना फाइनल करने के करीब है। बताया जा रहा है कि प्री मनी वैल्यूएशन जो है कंपनी की वो तकरीबन 730 बिलियन डॉलर है। पोस्ट मनी वैल्यूएशन में 100 बिलियन डॉलर और ऐड हो सकता है, जो कुछ बड़े मीडिया फाइनेंशियल संस्थान जो इसकी रिपोर्टिंग करते हैं वो सुझाव दे रहे हैं। वहीं एंथ्रोपिक के वैल्यूएशन की बात करें तो इसकी जो लेटेस्ट फंडिंग है उसके मुताबिक जो है अभी तक आधिकारिक तौर पर पोस्ट मनी वैल्यूएशन जो है कंपनी का वो तकरीबन 380 बिलियन डॉलर है और लगातार ये ग्रोथ कर रहा है और अपने रन रेट में सुधार ला रहा है और इसके पक्ष में चीजें जाती हुई दिख रही हैं। क्योंकि देखिए, आप करिए कुछ भी, कार भी आप जब लेते हैं तो आप सुरक्षा देखते हैं, फोन भी लेते हैं तो सुरक्षा देखते हैं, तो सुरक्षा तो देखिए प्राथमिकता है। कोई एआई को कितना भी विकास कर ले, सुरक्षा एक मूल नींव केंद्र है जिसके इर्द गिर्द सब कुछ घूमना है और दुनिया के जितने जिम्मेदार देश हैं वो भी इस बात की चिंता कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एंथ्रोपिक जो है वो ज्यादा बेहतर स्थिति में अपने विजन को लेकर दिखाई पड़ता है। लेकिन जिस तरह से ये झगड़ा खुलेआम मंच पर हुआ, जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है, मजे ले रही है, तो हमने सोचा कि क्यों ना विस्तार से इसके बारे में आपको बताया जाए, इनकी पूरी जानकारी दी जाए, इनका इतिहास बताया जाए, ताकि आपको ये समझ आए कि दरअसल जो मंच पर आप तस्वीर देख रहे थे अनबन की, इसकी कहानी क्या है। क्या ये कहानी आज की थी? जी नहीं, ये कहानी सालों साल पुरानी है, जिसका एक ट्रेलर फिर से हमें देखने को भारत के मंच पर मिला। उम्मीद करते हैं कि आपको विस्तार से का ये एपिसोड पसंद आया होगा।